नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के साथ फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स, हमें जानने वालों के विचार और उनकी समस्याओं के बारे में। जी हाँ, मुझे जो लोग पर्सनली जानते हैं या जिन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट करके बताया है, उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए इसमें बात करते हैं हम उनकी समस्याओं के बारे में। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे मिल चुके हैं, मेरे साथ समय बिता चुके हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मैं कैसे शुरू करूं, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसे की सेविंग्स नहीं हो रही है। हम धीरे धीरे लोन के दलदल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो चूहा दौड़ में फंसते चले जा रहे हैं। तो आज मैं उन सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी इस बात के लिए बनानी होगी कि सबसे पहले आप जो मेरे द्वारा बताया गया है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चार्ट बनाएं। जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चार्ट बनाएंगे तो आपका फिगर क्लियर हो जाएगा कि आपको किन किन माध्यम से इनकम हो रहा है और किन किन चीजों पर खर्च हो रही है, आपके पास एसेट्स क्या हैं और आपके पास लायबिलिटीज क्या हैं। जब इन चार चीजों को आपके पास लिस्ट होगा तब आप अपनी समस्याओं को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका पैसा किन किन जगहों पर बेवजह खर्च हो रहा है, कहां से आप पैसे को खर्च करना बंद करके उस पैसे का सही इस्तेमाल करके एसेट्स वाले कॉलम में आप अपना एसेट्स बढ़ा सकते हैं। जब तक आपका एसेट्स वाले कॉलम में पैसा जाना शुरू नहीं होगा तब तक आपका इनकम खर्च होता रहेगा। जो भी पैसा आप कमाएंगे आपका खर्च होता रहेगा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर थ्रू लायबिलिटीज। तो आपको यहां पर चार चीज पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। एक है इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एसेट्स और चौथा है लायबिलिटीज। जब तक इन चार चीजों का आपके पास लिस्ट नहीं होगा, आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं होगा, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम के राह पर चलने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपको इन सब चीजों का एक लिखित ब्यौरा आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, उसे आसानी से एक दूसरे से लिंक करके उसको कंपेयर कर सकें और अपने फिजूल खर्ची को रोककर उसे एसेट्स वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर सकें या सेविंग्स कर सकें। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक इनकम सोर्स पर निर्भर ना रहें। एक इनकम सोर्स पर निर्भर ना रहें, लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। खास करके जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक इनकम के अलावा दूसरा इनकम का सोर्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो